मैं तेजस्वी यादव की भी बहुत सारे बयानों को अभी कोट करूंगा कुछ देर बाद, लेकिन एक बार पंकज जी से और बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन एक एक ले लेता हूं। सब लोग डिबेट में एक बार शामिल हो जाए। पंकज जी बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी दल आप ही हैं। अभिषेक जी, अभी जो बिहार के दो अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बने हैं नितिन नवीन जी, फिर उसके बाद संजय सरावगी जी बने हैं। तो आप अगर इनको देखेंगे, देश में दो ही विचार हैं। एक विचार गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी का विचार है, दूसरा गोडसेवादी है। तो गोडसेवादी विचार को सब लोगों को पता है कि गोडसेवादी लोग कैसे सोचते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है, और जो इनको तमगा अभी दो मिला है वो तमगा ऐसे ही नहीं मिला है। उसके लिए आप जान लीजिए कि ये दो लोग ही नेतृत्व कर रहे थे सदाकत आश्रम में, जिस पत्थरबाजी हुई और जो गेट तोड़ने का दौर चला था। ये दो लीडर थे, एक थे नितिन नवीन जी जो लीड कर रहे थे और संजय सरावगी जी जो है पीछे थे। तो ये गांधी जी की जो मतलब कहते हैं ना फाउंडेशन है सदाकत आश्रम, गांधी जी का वो विचार वहां जिंदा है। लोगों को प्रति मतलब कहते हैं कि वो विचार जो गांधी जी वहां रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मतलब जो बड़े दिग्गज जो बिहार से नेतृत्व करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां जब राष्ट्रपति से हुए तो लगातार पूरे जीवन सदाकत आश्रम में ही बिताया था। उस सदाकत आश्रम पे ये दोनों लोग अपने मौत के साथ और जो लाठी डंडे से लैस थे वो सब लोग जाके वहां पे गेट तोड़ने और लाठी चलाने का काम और पत्थर चलाने का काम किया था। वो उसी इनाम के स्वरूप में इन दोनों लोगों को गोडसे की जो रणनीति जो विचार है उसको आगे बढ़ाते हुए ये विचार है, और उन विचारों को आगे बढ़ाया गया। नितिन नवीन जी को उसको तमगा मिला है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हुए, और एक जो है संजय सरावगी जी बिहार के अध्यक्ष बने हैं। तो ये विचार से समझ लीजिए कि क्या चल रहा है देश में, इनकी रणनीति और क्या सोच है, किस तरफ की सोचे है, ये विचार इनके अवगत कराते हैं। और इनके विचार से पता चलता है कि ऐसे लोगों को गोडसेवादी, गोडसे के विचारों को आगे कौन ले जाएगा। ये गोडसे के विचार को पूरे देश में प्रचारित करने के लिए ये काम करेंगे। मतलब आपको लगता है कि ये जो बवाल इन लोगों ने किया था उसका इनाम इनको दिया गया है ना? हाँ, यही तो दिखता है। ठीक है पंकज जी, बड़ा पंकज जी एक चीज, बस एक सवाल पंकज जी बस एक चीज थोड़ा सा मैं क्लियर हो जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि डिबेट तब शायद सही दिशा में जाएगा। मनीष जी एक मिनट रुकेगा, मैं बस थोड़ा उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी में, आरजेडी में मुझे दिख रहा है। वो दूर हो जाए तो मैं क्लियर हो पाऊं कि आप सही की पार्टी के, आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर प्रेमचंद्र मिश्र का बयान अभी कुछ देर पहले हम टीवी पर चला रहे थे। प्रेमचंद्र मिश्र का यह कहना है कि मैं नितिन नवीन जी को जानता हूं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत सही व्यक्ति हैं, और बीजेपी के अन्य नेताओं से थोड़ा अलग हैं। मुझे यह लगता है कि कहीं उनका मंत्री पद खाने के लिए तो उनको नहीं झूठ मूठ का एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है, कहीं उनको साइडलाइन करने की तो कोशिश नहीं है। यह प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि साइडलाइन किया जा रहा है क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि वो बुरे व्यक्ति हैं इसलिए उनको इनाम दिया गया है। अब दूसरी बात, कुछ देर पहले 5 बजे का मैं डिबेट कर रहा था, उसमें आरजेडी के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे कि ये दरअसल मृदुभाषी हैं और बीजेपी के बाकी जो बड़बोले नेता हैं उससे अलग हैं, इसलिए इनको शायद यहां से हटाने की कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में बोले थे कि बीजेपी के बारे में मैं एक चीज जरूर पॉजिटिव कहूंगा कि बहुत मेहनती होते हैं कार्यकर्ता, बहुत डेडिकेशन होता है, पार्टी के प्रति निष्ठावान होते हैं, वफादार होते हैं। तो उसका कारण यह है ना कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब सम्मान मिलता है तो निष्ठावान तो होंगे ही। अब थोड़ा मैं चाहता हूं कि एक बार कंफ्यूजन आप दूर करें कि आप सही, प्रेमचंद्र मिश्रा सही, तेजस्वी यादव सही कि आरजेडी प्रवक्ता सही, कौन सही? देखिए अभिषेक जी, सबके विचार हैं, उनके अपने विचार जो है, मगर वो जो ठीक है तो प्रेमचंद्र मिश्रा गलत है ना? मतलब में दो ही विचार है, प्रेमचंद्र मिश्रा गलत है? नहीं, हम सीधा बोले वो उनके विचार है। नहीं विचार नहीं, गलत विचार है ना भाई, उनके विचार है भाई, उनके विचार है तो गलत ही विचार है ना। आपके मुताबिक तो गलत ही होगा ना, कहीं ना कि मेरे मुताबिक वो गलत बोल रहे हैं। आप बताइए ना कि ये वही लोग ना पंकज यादव जी, आप ये कहिए ना कि भाई आप पार्टी के प्रवक्ता है ना, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, नहीं वही तो आप पार्टी के प्रवक्ता है ना, आप कहिए ना कि प्रेमचंद्र मिश्रा मेरी नजर में, मेरे विचार, मेरे मुताबिक गलत हैं वो, आप कहिए कि मेरे मुताबिक गलत हैं वो।
उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन अच्छे इंसान है, उनको मंत्री पद से हटाने के तहत उनको इसलिए भेजा गया है लॉलीपॉप थमा। सुन तो लीजिए, तेजस्वी जी का विचार हम नहीं सुनेंगे ना, नहीं, दर्शक को कंफ्यूज नहीं होने देंगे। आपने मेरा माथा तो कंफ्यूज कर ही दिया है, दर्शक को क्यों कंफ्यूज करेंगे? नहीं, आपने मुझे कंफ्यूज किया, दर्शक को कैसे कंफ्यूज करने दें? आप पहले क्लियर करिए, प्रेमचंद्र मिश्रा गलत या पंकज यादव गलत? पंकज यादव गलत या प्रेमचंद्र मिश्रा गलत, पहले ये क्लियर करिए। आप पहले आप क्लियर करिए, आश्रम में जो तोड़ गलत कौन है? ये तो आप कह रहे हैं ना, प्रेमचंद्र मिश्रा कह रहे हैं, तो कहिए ना प्रेमचंद्र मिश्रा गलत हैं। अरे आप कहिए गलत है वो। नहीं, गांधी जी के विचार को, अरे ऐसे नहीं चलेगा, कंफ्यूजन मत करिए। दर्शक यहाँ कंफ्यूजन के लिए नहीं बैठे हैं। गांधी जी के विचार पे जाकर, गांधी जी के विचार क्या है? आपके ही सीनियर नेता कह रहे हैं कि वो अच्छे विचार के हैं, इसलिए उनको साइड किया जा रहा है। सदाकत आश्रम, मनीष पांडे जी, छोटा रिएक्शन। मनीष जी, सदाकत, नहीं, पंकज यादव जी, इतना कंफ्यूज मत करिए। और अभी उत्पल जी से भी सवाल लूंगा ना कि तेजस्वी यादव बीजेपी की मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। कौन चलाए सदाकत? बताइए मनीष पांडे जी, कौन चलाए? मनीष पांडे जी की आवाज थे ना। नहीं, गांधी जी के विचारों प्लीज, को पंकज जी, हो गया। हाँ, यही दो लोग थे। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि वो पहले बोले। अब उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ गए और राहुल गांधी जी को उन्होंने इशारा किया कि ठीक है, आप ही बोलिए। बीजेपी ने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नितिन नवीन का एक तरफ पोस्ट किया कि देखिए ये हमारे यहाँ का कल्चर है और ये कांग्रेस के यहाँ का कल्चर है। जी पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैंने नहीं, बीजेपी ने पोस्ट किया है, मैंने वही आपको बताया है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ नॉमिनेट नहीं होते, हमारे यहाँ प्रोसेस से इलेक्शन होता है और इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं। इनके यहाँ पर्ची पे अधिकारी बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारे यहाँ पर्ची पे कोई नहीं बनता। पंकज जी, हमारे यहाँ चुनाव हुआ, बकायदा चुनाव में जीते और वोटों का परसेंटेज आया। ये पर्ची वाले हमारे यहाँ नहीं है। हमारे गुणगान में पार्टी की वास्तविकता बताना और पार्टी का गुणगान करना फर्क है। इतना ना गुणगान कर दीजिए कि मुझे बोलना पड़े और आपको बात कड़की लग जाए। आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जहां सीताराम केसरी को पार्टी दफ्तर से उठाकर बाहर फेंकवा दिया गया, उनकी धोती खुल गई। आप कांग्रेस के कल्चर की बात कर रहे हैं पंकज जी, आप कांग्रेस की कल्चर की बात कर रहे हैं। ये टीवी में बैठ के आप, अरे भाई साहब, पूरा देश देखा था सीताराम केसरी को बाहर फेंकते हुए। आप कैसी बात कर रहे हैं? कहीं नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी। अरे भाई, मनगढ़ंत कहानी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सुना रहे हैं पंकज यादव जी, कहीं भी आप बता रहे हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री के शव को आपके पार्टी दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया और आप बता रहे हैं कांग्रेस का कल्चर। बाकायदा मत के साथ आप कांग्रेस का कल्चर, पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को नहीं घुसने दिया आपने। आप कल्चर बता रहे हैं कांग्रेस का। पर्ची पे नहीं आता है कोई, उन्हीं के बेटा आए थे। पंकज जी, वास्तविकता को ना कड़वा भी है, उसको सीखिए कि घूंट पीना है कैसे। ये जो आप कह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी पार्टियों में इस तरह के संस्कार हैं जो मैंने पीवी नरसिम्हा राव, रही बात पीवी नरसिम्हा राव, जिनके परिवार को कह दिया गया कि दिल्ली में अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, आप हैदराबाद जाइए। अटल जी को लोटा में ले गए थे, वो भी ध्यान बता। कैसी बातें करते हैं, गजब बात करते हैं। अटल जी का जब अंतिम संस्कार के बाद पूरे देश भर में उसको लेकर बीजेपी कार्यक्रम चला रही थी, तब तो आप कह रहे थे कि बीजेपी ड्रामा कर रही है। आज आप कह रहे हैं कि लोटा में लेकर घूम रहे थे, तब आपको ज्यादा लग रहा था, आज आपको लग रहा है कि बीजेपी ने अपमान कर दिया। मनीष पांडे जी प्लीज। अरे भाई, आप लोग कहा, मतलब आप जबरदस्ती, मैंने कहा ना, ये पता चलता है कि आप सच्चाई को स्वीकारते ही नहीं है। आप सच्चाई को नहीं स्वीकारने को तैयार हैं तो कोई क्या करे? नहीं, दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं, दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। आप केसरी जी के बारे में बोल दिए, जबकि केसरी जी के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। आज भी अगर ये दोनों बात गलत है, अगर ये दोनों बात गलत है तो यहीं पर एक्सपर्ट बैठे हैं। अगर आपने पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर में लाया था तो एक्सपर्ट से पूछिए यहीं पर, और नहीं तो आप माफी मांग लीजिएगा यहीं ऑन एयर। मनीष पांडे जी, पहले आप बोल लीजिए। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आई, बताइए। मनीष जी, नहीं, आप पहले बताइए। हाँ, 1 मिनट रुके मनीष जी।